गाइज आज हम नीट का 4 नंबर पूरा फिक्स कर लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का होता है, कहीं से भी आ सकता है। ये पूरा देखो, प्रागभित्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रागभित्ति क्या होता है? बाहरी अधिचर्म होता है, इसका 4 लेयर होता है। बाहरी अधिचर्म जिसे इसे एपिडायमेसिस कहते हैं। एंडोथेलियम होता है, मध्य मिडल लेयर एंड मिडल लेयर जिसे मध्य परत कहते हैं। टेपिटम होता है, टेपिटम तो इंग्लिश में टेपिटम ही कहते हैं। बाहरी अधिचर्म, इसमें एक झिल्ली होता है, देख सकते हो झिल्ली एक है। बाहरी परत, ये बाहर से परत है, और ये क्या करता है? ये बाहरी परत ये सुरक्षा प्रदान करता है। और ये दूसरा होता है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम देख सकते हो, ये क्या करता है? ये बाहरी परत के नीचे होता है। ये बाहर वाला जो परत होता है, ये बाहरी परत इसके नीचे होता है। और ये एक एकल परत संरचना होता है, इसमें परत एक ही है। ये बाहरी स्तर पतला होता है और ये स्तर मोटा होता है। और क्यों होता है उसका भी कारण यहाँ लिखा हुआ है। कारण क्यों होता है? क्योंकि इसमें अल्फा सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट होते हैं और कैल्यूलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका आर्य स्तर मोटा होता है और ये वाला स्तर पतला होता है, बाहरी स्तर। और ये आदर्श ग्राही होते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण में नमी को अवशोषित करने में सक्षम रहते हैं। ये अवशोषित करता है वातावरण में नमी को। अब आएंगे मध्य परत। मध्य परत, मध्य परत, मध्य परत किसके नीचे है? तो वो लिख देंगे एंडोथेलियम के नीचे जीवित रहता है। और ये बहुकोशिकीय है, बहुत सारा कोशिका है। देखो एंडोथेलियम में बहुत सारा कोशिका है। देखो देख सकते तो बहुत सारा बहुकोशिकीय है। और ये मृदु ऊतक से निर्मित रहता है, बनाया हुआ रहता है, बना रहता है मृदु ऊतक के साथ। और इसका जीवन काल अल्प होता है। क्यों होता है वो भी हम बताएंगे आगे। आप आ जाएंगे टेपिटम पे। टेपिटम क्या होता है? ये मध्य परत के नीचे होता है। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखना, ये बहुकेंद्रकीय होते हैं। देखो केंद्रक इसका बहुत सारा है, देखो बहुत सारा है। इसमें केंद्रक का विभाजन लगातार होता है, और लेकिन कोशिका का विभाजन इसमें लगातार नहीं होता है। देखो बहुकेंद्रकीय संरचना है, बहुत सारा केंद्रक है, देख सकते हो। और ये आंतरिक संरचना है, देख सकते हो। सबसे लास्ट में अंदर में यह है टेपिटम, लास्ट में तो आंतरिक संरचना है। तो इस फिगर से आप डायग्राम से आराम से, डायग्राम याद है, सब कुछ याद है, खुद से बना लोगे। नीट में फोड़ोगे, डायग्राम याद है तो समझ गए। डायग्राम नीट में फोड़ोगे। ये वो कुछ की, ये तो समझ गए होंगे केंद्रक। और इसमें देख सकते हो केंद्रक का विभाजन हो रहा है, लगातार विभाजन होकर बहुत सारा केंद्रक बना रहा है लगातार। और लेकिन किसका विभाजन हो रहा है? कोशिका का। अगला हम देखेंगे, अब ये भी देखेंगे क्या इसका जीवन काल अल्प क्यों होता है। ये टेपिटम पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब देखेंगे टेपिटम। मेरा सॉरी गाइज, मेरा राइटिंग उतना फ्रेश नहीं है जो मैं लिख सकूँ। मैं कोई लड़की नहीं हूँ यार जो फुल बना सकूँ उतना अच्छा से। टेपिटम मैन होता है क्या? सिलेक्शन पाना, ना कि राइटिंग लिखना। डॉक्टर का राइटिंग वो सिर्फ बेकार ही होता है, कोई टेंशन ना लेने को। मुझे हिंदी पढ़ना नहीं उतना, बस क्लास 12 पर काम चलाना है। टेपिटम में क्या होता है? टेपिटम में कनिका होता है के समान संरचना को क्या कहता है? यूबिस्काई। ये तो इसका हो गया। टेपिटम के बारे में पहले पढ़ेंगे। टेपिटम परागभित्ति का आंतरिक संरचना है, वो मालूम है। मध्य परत के नीचे, वो भी मैंने बतला दिया है। बहुकोशिकीय संरचना, वो भी मैंने बता दिया है। ये पोषण देता है, हाँ पोषण देता है टेपिटम। टेपिटम कैसे पोषण देता है? देखो ये पोषण इससे लेता है, इसीलिए इसका जीवन काल कम होता है। इससे पोषण लेता है और ये इसे देता है टेपिटम।
ये पोषण अगर ग्राही होता है पोषण देता है तो इससे लिया तो ये तो कमज़ोर होगा तो इसका जीने का क्षमता कम हो जाएगा, इसीलिए जीवन काल इसका कम होता है, अल्प होता है। देख सकते हो मैंने बोला था नेक्स्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट आ गया पोषण। ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ से भी VVI बनते हैं। ये 2 पेज में से 4 नंबर फिक्स कर दो तो अपना एक देखो परागकण का निर्माण में वो यार इन्वर्टर से चार्ज नहीं है, लाइट करिए कोई बात नहीं, बिना लाइट थोड़ा सा ही रोशनी में पढ़ेंगे। देखो महत्वपूर्ण बातें यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। परागकण का निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ये जो टेपिटम है परागकण का जो निर्माण होता है उसमें ये टेपिटम सहायता ग्राही होता है, सहायता करता है। और ये पोषण स्तर है, बोले थे ना पोषण देता है। ये पोषण किससे लेता है? पोषण देखो पोषण इससे लेता है, लाइट आ गया है। पोषण इससे लेता है और इसका ही लिए इसका जीवन काल कम होता है। देखो ये पोषण ग्राही होता है, पोषण लेता है तो उसका जीवन काल कम हो जाता है। अब ये टेपिटम के बारे में एक और बातें हैं। हाँ ये क्या होता है? स्पोरोपोलिन का निर्माण करता है। जो पौधे में जो चिपचिपा जो पदार्थ देखते हो उसका ये निर्माण करता है, स्पोरोपोलिन का। देखो ये संरचना देखो टेपिटम के कणिका के समान संरचना को प्राक्यूबिस्काई कहते हैं। प्राक्यूबिस्काई कहते हैं। क्या है? प्राक्यूबिस्काई कहते हैं। ये जो है ना प्राक्यूबिस्काई, ये बाद में क्या बन जाता है? देखो यही संरचना बाद में यूबिस्काई का निर्माण करता है। ये यूबिस्काई का निर्माण कर देता है। ये क्लियर हो गया। अब ये टेपिटम की कोशिका स्पोरोपोलिन का निर्माण करता है, ये मैंने जान लिया था इसी में, यही डायग्राम में। इस तरह आप डायग्राम बनाते हो पढ़ते हो तो आपको मतलब फिगर देखोगे याद हो जाएगा। देखो फिगर देखोगे, फिगर के साथ साथ ही यही के साथ ये सब माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीट में आप 4 तोड़ सकते हो, आपसे आगे कोई नहीं। खुद से फिगर बनाया करो, सर का सहायता से नहीं। टेपिटम की कोशिका स्पोरोपोलिन का निर्माण करता है। परागकण का बाहरी परत स्पोरोपोलिन का निर्माण स्पोरोपोलिन द्वारा निर्माण होता है, ये भी बताया हुआ है। टेपिटम ये स्पोरोपोलिन कीट का निर्माण करता है। देखो ये स्पोरोपोलिन कीट जिसके कारण जो कीट आ रहा है, कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा चिपकता है, किसके कारण? स्पोरोपोलिन कीट के कारण। देखो ये चिपचिपा द्रव होता है। ये कैसा द्रव होता है? चिपचिपा। ये कीट सबको ना आकर्षित करने का काम करता है, वैसे आएगा और ये चिपचिपा द्रव ये करेगा, तब ये आगे देखेंगे। संश्लेषी करता है जो परागकण से चिपचिपा द्रव में सहायता करता है। देखो वही बात है, चिपचिपा द्रव में सहायता करता है। ये देखो पीले रंग की संरचना जो कीट को आकर्षित करता है, मैंने भी वही बोला, कीट को आकर्षित करता है। UV किरण से क्या सुरक्षा प्रदान करता है ये। अब यहाँ तक पढ़ लो, 1 नंबर मैं गारंटी के साथ फिक्स कर रहा हूँ। अगर कोई टीचर से भी पढ़ रहे हो तो डायग्राम वैसे ही बनाओ, फुल में फुल मिलेगा। और अगर निसेशन पढ़ना है तो कमेंट करना, मैं निसेशन भी बता दूंगा पूरा आसान भाषा में। एक बार मेरा वीडियो देख लो, पूरा का पूरा याद हो जाएगा एक लाइन से। और बोलो तो मैं अगर 50 कमेंट आ गए, व्यूज़ के हिसाब से कमेंट आ गए, तो मैं वो हिसाब से खुद से हाथ से लिख के एक एक पॉइंट में बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो पे कमेंट करो, मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।